आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं इंदईपुर की। आलापुर तहसील में एक गांव पड़ता है, सड़क पे ही है इंदईपुर। तो वहाँ पे एक पुलिस चौकी बनाने का कोई प्रस्ताव आया था। पुलिस विभाग को अपना चौकी बनाना रहा होगा, तो उसने राजस्व विभाग से कहा कि हमें आप ज़मीन आवंटित कर दीजिए, हमें चौकी बनानी है। तो तहसीलदार साहब ने लेखपाल से कहा कि इंदईपुर में कोई ज़मीन हो, इनको 2.5 बिस्सा के करीब ज़मीन चाहिए, तो कोई ऐसी सरकारी भूमि हो तो इनको आवंटित कर दिया जाए। लेखपाल ने एक गाटा देखा, इंदईपुर बाज़ार से पश्चिम साइड में है। वो 2.5 बिस्सा उसका रकबा नक्शे में भी है और रकबे में भी है। पुराने समय जब चकबंदी हुई थी तो वो छोड़ा गया था। उन्होंने उसको आवंटित कर दिया। तो जब मुझे पता चला तो मैंने IGRS पे एक सुझाव दे दिया कि श्रीमान जी, ये जो गाटा आवंटित किया गया पुलिस विभाग को, इसका रकबा मौके पे कम है और भविष्य में और कम हो जाएगा। तो अगर चौकी का निर्माण हो गया तो बाद में गिरानी पड़ेगी, तो इसलिए कोई दूसरी भूमि का आवंटन कर दिया जाए। अब मैं तो एक साधारण सा सुझाव दिया था, वो लेखपाल और तहसीलदार ने तो ऐसा उसका निस्तारण किया ना कि जैसे मैं कोई अपनी ज़मीन की बात कर रहा हूँ। तो शिकायत निराधार है और शिकायतकर्ता नहीं आए, फलान ढिम का। मुझे पढ़ा तो मुझे बहुत गुस्सा लगा कि मैं यार इसको एक अच्छी बात बता रहा हूँ, लेकिन मैंने फिर से उसको दिया। तो अब की बार मैंने सुझाव की श्रेणी में डाली, उसको IGRS डाला कि श्रीमान जी, ये जो गाटा संख्या 91 आपने आवंटित किया है, ये 1975 से 77 के बीच चकबंदी के ज़माने में निकाला गया था, जिसका रकबा 2.5 बिस्सा बताया जा रहा है और तिरछा कोना भी है। जब ये चकबंदी हुई थी तो ये सड़क जो पगडंडी टाइप थी, इसकी चौड़ाई 8 फीट थी और सड़क के बाद इसका रकबा जोड़ दिया गया था। सड़क उसके बाद 3 बार चौड़ीकरण हो चुकी है और इस बार तो बसखारी से राजेश सुल्तानपुर ज़बरदस्त चौड़ीकरण में आ गई है। जब सड़क चौड़ी की जाएगी तो इतना नहीं बचेगा। और PWD की तरफ से स्पष्ट है कि ग्रामीण एरिया में और खेतों के बगल में सड़क के बीचों बीच से 50 फीट तक PWD ने एक्वायर कर रखा है कि यहाँ तक कोई निर्माण ना करे। नगरीय क्षेत्र में सड़क के बीचों बीच से 30 फीट तक एक्वायर कर रखा है कि कोई निर्माण ना करे। जब हम यहाँ सड़क बनाएंगे तो गिराएंगे, कोई मुआवजा नहीं देंगे। इस आधार पे अगर इसके सड़क के बीचों बीच से नाप दिया जाए तो अंदर जाके 10 फुट ही बचता है। तो इसकी फिर से जांच करनी हुई। फिर वही लेखपाल राजेश आ गया और वही तहसीलदार। अरे वो शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुए और पैमाइश की गई, सब कुछ बराबर है और ये शिकायत निराधार असत्य है। खून खोल गया कि ये मानने वाले नहीं हैं। जबकि मैंने इसको बताया था कि इसी तरह एक बार पटना मुबारकपुर में फायर ब्रिगेड को ज़मीन अलाट करनी थी, राजस्व विभाग ने अलाट कर दी, हाँ जाओ बना लो। वो बना लिए, बाद में पता चला वो ज़मीन तालाब के अंदर आती है। तालाब छोटा सा था लेकिन तालाब का रकबा बड़ा था। जहाँ वो आवास बनाए हैं फायर ब्रिगेड का, वो तालाब है। अब बिल्डिंग गिराओ, अब वो तो दोनों अपना विभाग ही इसलिए है, लेकिन उस पर अब कुछ हो नहीं पाता है क्योंकि ऑब्जेक्शन लग गया, तालाब पे नहीं बन सकता। उसी तरह ये निकम्मा यहाँ कर देगा। कल को ये पुलिस वाले बेचारे वहाँ आवास बना देंगे, चौकी बना देंगे, उसका PWD वाला गिरा, नुकसान किसका हो? नुकसान तो सरकार का होगा। ये सोचता मेरे बाप का थोड़ी ना है, मैं तब तक तो रिटायर हो जाऊँगा। नहीं, रिटायर नहीं, अगर मर भी गया खिंचवा लूँगा, क्योंकि मैंने IGRS पे ये चीज़ तुझे बता दी है कि ये चीज़ गलत है और यहाँ पे ज़मीन पूरी नहीं है। इसको फिर से देख के और तू कहीं पूरा सेफ जगह दे जहाँ पूरी आ रही हो और PWD के अंदर ना हो। लिखता है PWD को कोई आपत्ति नहीं है। PWD तेरे घर आपत्ति करने नहीं आता है। जब वो सड़क ले जाता है ना तो गिरा देता है, आपत्ति करने नहीं। हे हुजूर लेखपाल साहब, माई बाप तहसीलदार जी, यह ना आवंटन करो, ये मोरी जगह है, उसको कोई गरज नहीं है। उसको जिस दिन सड़क ले जानी रहेगी नाप के एक निशान लगा देगा कि यहाँ तक हमारी है, खाली करो तो उड़ा देंगे। लेकिन तुमको क्या, तुम तो सोचते हम तो रिटायर हो जाएंगे। रिटायर हो लेना, रिटायर होऊंगा मैं। और उसके बाद तहसीलदार कह रहा है कि नियम से सब किया। एक तो ये निकम्मे कामचोर नियम बहुत बताते हैं, जानते कुछ नहीं। लिखा है कि ग्राम समाज की ज़मीन है, गाटा संख्या 91 ग्राम समाज की ज़मीन है। उसकी मीनिंग नहीं पता इसको। ग्राम समाज की ज़मीन है, ग्राम समाज से अनुमति ली तूने, प्रस्ताव पास करवाया। पुलिस विभाग ने अगर इंदईपुर में ज़मीन मांगी थी और तेरे पास कोई ज़मीन मिल गई थी, ग्राम समाज में भू प्रबंधन समिति है, उसकी बैठक करवाई तूने,
ग्राम समाज को बताया कि भैया आपके जो टोटल ग्राम समाज की ज़मीनें थी उसमें से 2.5 हिस्सा हमने इसको दे दिया, आप अपनी मालियत कम कर लीजिए। बताया तूने? उसके यहाँ बैठक होती तो खुद ही जान जाता कि हमने प्रस्ताव करके पुलिस चौकी के लिए दे दिया है, अब हमारे यहाँ ग्राम समाज की ज़मीन 2.5 हिस्सा कम हो गई है। तुम तो अब्बा बन गए कि हम दे देंगे, कौन रोकेगा, दे दो, आगे बढ़ाओ इसकी पत्रावली, सारी साहिबी निकल जाएगी। 50 बार एक बात समझाई जाती है, बाबू देख लो थोड़ा नियम से चलो, बाबू देख लो थोड़ा नियम से चलो ना। हम साहेब हैं, हम हुजूर, हम कह दिए तो हो ही गवा, बाप का घर हो ही गवा। पहले भू प्रबंध समिति में प्रस्ताव डलवा और प्रस्ताव पास करवा, उसके बाद अनुमोदन कर बड़ा अधिकारी बन के, और ज़मीन को नाप, सड़क के बीचों बीच से 50 फीट छोड़ के, उसके बाद रकबा नाप, अगर 2.5 हिस्सा होता है तो पुलिस को दे, वरना कोई फ्रेश ज़मीन ढूंढ के दे। इसको दिया ना तो लटकाऊंगा तो फिर ज़िंदगी में नौकरी पे नहीं आएगा। और ये मत सोचो कि तुम चले जाओगे उसके बाद चौकी गिरेगी, चौकी गिरे उरेगी नहीं, उससे पहले गिरवा दूंगा तुमको। काम न धंधा, बस चले हैं ये साहिबी करने। चलो ठीक है, देखते हैं।